नंदीश्वर दीप की पूजन में भी वही बात है क्या कि इसमें भी जो नीचे की 4 पंक्तियां हैं वो सब में एक जैसी हैं, तो इसलिए हम इसको भी आधे घंटे में आराम से हो जाएगी। अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा और में ये वाली पूजन भी हमारी हो जाएगी। नंदीश्वर पूजन में कह रहे हैं सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है कि सभी पर्वों में ये 28 पर्व यानी अष्टानी का पर्व 28 आती है ना, 28 पर्व बड़ो है, बड़ो 28 पर्व है। नंदीश्वर सुर जाई लेह वसुधरव है कि नंदीश्वर सुर जाई, सुर यानी देवता, नंदीश्वर जाई नंदीश्वर दीप जाते हैं, ले यानी लेकर, क्या लेकर, वसुधरव है, वसु यानी 8 द्रव्यों को लेकर देवलोक सुरलोक नंदीश्वर दीप जाते हैं। हमें सकति सो नहीं यहाँ करी थापना, लेकिन हमारे अंदर तो ऐसी सकति ही नहीं है, सकति यानी शक्ति, कि मैं नंदीश्वर दीप जा सकूं, ऐसी मेरे में शक्ति नहीं है। तो क्या करते हैं कि यहाँ करी स्थापना, यहीं पर हमारे मंदिर में ही हम आपकी स्थापना कर लेते हैं नंदीश्वर दीप की, और पूजें जिन ग्रह प्रतिमा है इत आपना, और पूछते हैं किसको, जिन ग्रह प्रतिमा को, जिन मंदिर को, और उस मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं की पूजन करते हैं। इसमें अपना ही हित है अपना है, अपना ही हित है, इसलिए हम इसकी पूजन करते हैं। चलिए अब देखिए, पहले जल्द का छंद बता रहे हैं कि कंचन मणि में भृंगार, कंचन यानी स्वर्ण, मणि स्वर्ण की मणि से, स्वर्ण जैसी मणियों से मय युक्त श्रृंगार, किसका, वो कलश का, जिस कलश से नीर चलाएंगे ना, और तीर्थ नीर भरा, और इसमें कोई ऐसा वैसा नीर नहीं भरा है, तीर्थ क्षेत्र से लाया हुआ नीर भरा है, वो क्षीर सागर समुद्र से, कि वहां का नीर इसमें भर रखा है। कि कंचन मणि में श्रृंगार तीर्थ नीर भरा, तिहु धार दई निर्वार, जमन जामन मरण जरा, कि क्या हो रहा है, और इसकी धार, इस जल की धार से क्या हो रहा है कि निर्वार नष्ट हो रहा है, क्या, जामन यानी जन्म, मरण और जरा, जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हो रहा है। हाँ, भृंगार मतलब भी श्रृंगारी होता है, भृंगार और श्रृंगार एक ही मतलब है। तो भृंगार यानी उससे सजा हुआ, कंचन से और रत्नों से, मणियों से, इससे सजा हुआ जो कलश है, उसमें तीर्थ क्षेत्र का नीर भरा हुआ है, और उसकी जल की धारा से हम कलश कर रहे हैं ना, तो जल धारा निकल रही है ना, तो उसकी धारा से क्या हो रहा है कि तिहु धार, तिहु यानी उसकी धार, देई निर्वार कर देती है, निर्वार कर देती है, रहित कर देती है, किससे, जमन मरण जरा, कि जामन यानी जन्म से, मरण यानी मृत्यु से, और जरा यानी बुढ़ापे से, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा, इससे कर देती है। अब नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 पुंज करो, कि नंदीश्वर श्री धाम, कि नंदीश्वर में जो श्री जिन धाम है, जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं, 52 पुंज करो, उन 52 पुंजों 52 समूह की मैं पूजन करता हूँ। और वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो, वसुदिन यानी 8 दिन, वसु यानी 8 दिन यानी 8 यानी अष्टानी का, वसुदिन प्रतिमा अभिराम, और वसुदिन 8 दिन तक इन प्रतिमाओं की पूजन करता हूँ, प्रतिमा को अभिराम निहारता हूँ, आनंद भाव धरो, और अंतरंग में आनंद भाव को धरकर मैं जिन मंदिर की और जिन प्रतिमाओं की, दोनों की पूजन करता हूँ। कब तक, 8 दिन तक, वसुदिन तक, 8 दिनों तक ये पूजन की जाती है। और नंदीश्वर दीप महान चारों दिशि सोहे, कि नंदीश्वर दीप अत्यंत महान है, क्यों, क्योंकि चारों दिशाओं में सोते हैं, क्या सोहे, सोहे यानी शोभा पाते हैं, चारों दिशि सोहे, चारों दिशाओं में शोभा पाते हैं, क्या शोभा पाते हैं, 52 जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे, कि 52 जिन मंदिर चारों दिशाओं में शोभा पाते हैं, और जिसको देखकर सुर नर मन मोहे, सुरों के और नरों के मन मोह हो जाते हैं। कितने हो गए, 52, तो 52 4 दिशाओं में है, तो एक दिशा में कितने आएंगे, 13, तो 13 पूर्व दिशा में, 13 पश्चिम दिशा में, 13 उत्तर में, और 13 दक्षिण में, ऐसे चारों दिशाओं में
नंदन नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में ये 52 चैत्यालय हैं। तो एक दिशा में 13 और ऐसे चारों दिशाओं के मिला लो तो कितने 52 हो गए। ठीक है, अब ये 52 कैसे होते हैं ये जयमाला में बताएंगे। ठीक है, तो जयमाला में हम उसको पढ़ेंगे। अभी हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। कौन से वाले के? चंदन वाले के। भव तप हर शीतल बास, भव तप हर शीतल बास, तो चंदन नाही। कि सुनो कि इस चंदन में भव तप को हरण करने वाली शीतलता नहीं है। इस चंदन सो चंदन नाही, जिसमें भव तप हरण की शीतलता इस चंदन में नहीं है। प्रभु यह गुण की ते सांच, ये वाले गुण तो आपके अंदर है। प्रभु यह गुण, कौन से गुण? कि भव तप हरने वाले गुण की जे सांच, आप ही उसकी मूर्ति हो, आप ही उसका सांचा हो। सांच मतलब सांचा, आप ही उसका सांचा हो मतलब उसकी मूर्ति हो। जिसमें ये गुण है वो चंदन नहीं है। चंदन तो सिर्फ शीतलता देता है, भव ताप को हरने का गुण चंदन में नहीं है, ये गुण तो आप में है ना। आओ तुम ठाई, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। ठाई, आपके नजदीक आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। फिर नीचे की 4 लाइनों का अर्थ तो समझ में आ ही गया है। ठीक है, चलिए अक्षत पे। उत्तम अक्षत जिन राज, कि उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोहे, कि मैंने उत्तम अक्षतों के पुंज, यानी होता है समूह। ऐसे अपन अक्षत चढ़ाते हैं तो समूह में चढ़ाते हैं ना, एक थोड़ी ना चढ़ाते हैं। कि पुंज पूरा समूह धरे सोहे, कि आपके सामने मैंने अक्षतों के पुंज रखे हैं। कैसे? उत्तम अक्षतों के, जो एकदम अखंड हैं, निर्मल हैं, शुद्ध हैं। ऐसे उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोहे, सब जीते अक्षय समाज, तुम सम अरु को है। लेकिन फिर भी ये अक्षत तो ज़्यादा काम के नहीं है। आप तो सब जीते अक्षय समाज की पूरी समाज को आपने जीत लिया है, पूरे साम्राज्य को आपने जीत लिया है, तीनों लोगों को आपने जीत लिया है। तो तुम सम अरु को है कि आपका तो कोई शत्रु भी नहीं है इस दुनिया में। क्या नहीं, तुम सम अरु को है, आपके समान। अक्षय समाज, अच्छा अक्षय समाज, अक्षय समाज मतलब इंद्रिया भी होता है और 3 लोक भी होता है। कि अगर अपन अपने आप पे लें कि 3 लोक को तो कोई जीत ही नहीं सकता, अपनी आत्मा को ही जीता जाता है, तो वहां पे इसका होगा अक्षय समाज यानी इंद्रियां। अक्षय यानी इंद्रियां, और इंद्रियों की जितना भी फैलाव था कि स्पर्शन इंद्रिय का हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा नरम, ये उसका समाज हो गया, सेना हो गई, तो इसको जीत लिया। तो अक्षय समाज यानी इंद्रियों को जीत लिया। और एक अक्षय समाज होता है कि तीनों कालों में आप 3 लोग पूज्य हो गए ना। तो नरक गति, मनुष्य, वो अधोलोक, मध्यलोक और उधोलोक, तीनों लोकों में आपका राज्य हो गया। तो आपने पूरे अक्षय समाज को जीत लिया है। और ये अखंड जीता है आपने, थोड़े टाइम के लिए जीता हो ऐसा भी नहीं है, अनादि का अनंत काल के लिए आपने उसको जीत लिया है। कि सब जीते अक्षय समाज, तुम सम अरु को है, और आपका तो कोई शत्रु ही नहीं है। आपके समान ऐसा कोई नहीं है जिसका शत्रु ना हो। सिर्फ एक जिनेंद्र भगवान का ही कोई शत्रु नहीं है, बाकी सबके तो शत्रु होते हैं। इसलिए तो हाथों में सब अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र यदि कोई रखे है, इसका मतलब क्या है कि शत्रु है। आप मंदिर से यहाँ आए तो चाकू लेके आए क्या? नहीं आए। क्यों? कि आप बोलोगे कि पंडित जी चाकू की क्या जरूरत, हमें कोई मारने थोड़ी ना आ रहा है, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने किसी का पैसा नहीं खाया। और यदि आपको बंदूक लेके निकलना पड़े, 2 बॉडीगार्ड लेके निकलने पड़े, इसका मतलब कि आपके बहुत सारे शत्रु हैं इस दुनिया में, इसलिए आप डर रहे हो। और हमें डर नहीं है तो हम तो ऐसे ही आ जाते हैं बिना बॉडीगार्ड के, बिना कुछ के, तो हमारा कोई शत्रु नहीं है। तो तुम सम अरु को है कि आपके समान ऐसा कौन है जिसका अरु कोई भी नहीं है, एक भी शत्रु इस दुनिया में जिसका शेष नहीं रह गया है। ऐसे सिर्फ आप ही हो और आपके अलावा कोई ऐसा दूसरा नहीं है। अब कह रहे हैं काम पुष्प के छंद में, तुम काम विनाशक देव ध्याऊं फूलन सो। आप काम भाव के विनाशक हो, आपने काम भाव को नष्ट कर दिया है और दूसरों के काम भाव को नष्ट कर देते हो। इसलिए ध्याऊं फूलन सो, कि इन फूलों से आपकी पूजन करता हूँ, आपको ध्याता हूँ। लहु सील लक्ष्मी एव, और इसके बदले में मैं सील रूपी लक्ष्मी, चारित्र रूपी लक्ष्मी को लहूं
छूटो सूलन सो। सूल मतलब होता है कांटे। ये जो हमारा क्रिया है ना, जो चारित्र असील रूप क्रियाएं कांटों के समान है, तो कह रहे हैं कि ये कांटे हैं, ये पाप कांटे हैं। तो इन छूटो कांटन सो, कि इन सूलन सो, इन कांटों से मैं छूट जाऊं और सील रूपी लक्ष्मी को मैं क्या कर लूं, प्रकट कर लूं। नीचे नेवज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा, कि इंद्रियें जो बलकार एकदम बलशाली हैं, जिनको जीतना बहुत मुश्किल है, 5 इंद्रियां इस जीव को परेशान करने में लगी हैं हर समय, और इन 5 इंद्रियों को जीतना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी बलकार बलशाली इंद्रियों को सो तुमने चूरा, आपने उन इंद्रियों को चूर चूर कर दिया है। चरु तुम ढिंग सोहे सार, इसलिए इस दुनिया में आप ही मान हो, ऐसा मानकर चरु तुम ढिंग सोहे, कि चाव से तुम ढिंग सोहे, कि आपके चरणों में मैं आ गया हूँ। तुम ढिंग सोए, आपके चरण ही भाते हैं, अचरज है पूरी। और ऐसी अचरज है, ऐसी अर्चना है कि ये पूरा आपके लिए जीवन समर्पित कर दूं, इसी मार्ग में मैं लग जाऊं। अचरज है पूरी, मन की अचरज होती है ना, मन की इच्छा, अर्चना, उसको बोलते हैं अर्चज, अचरज। कि ऐसी अचरज है कि तुम ढिंग सोहे सार, कि आपके ढिंगों में, आपके चरणों में पूरे जीवन का सार हो जाए, कि सारभूत इसी में ये कि आपके चरणों में जीवन निकल जाए। दीपक की ज्योति प्रकाश, दीपक की ज्योति क्या करती है, प्रकाश। तुम तन माही लसे, और तुम्हारे तन को माही लसे, उससे हम देखते हैं। दीपक लेके आया है तो दीपक चढ़ा रहा है, तो दीपक से भगवान का तन देख रहा है, कि दीपक की ज्योति प्रकाश, तुम तन माही लसे, टूटे कर मन की रास। और आपको देखकर क्या होता है कि हमारे कर्मों की रास टूट जाती है। कि गौतम गर्दन ने महावीर स्वामी को देख लिया, और देखते ही ब्राह्मण थे पहले गौतम, फिर देखते ही उनके सारे अभिमान टूट गए और तुरंत दीक्षा ले ली। कि आपको भगवान को देखते ही क्या टूट गई, कि टूटे कर मन की रास, रास यानी रस्सी, कर्मों की जो रस्सी है वो क्या हो जाता है, टूट जाती है। ज्ञान कड़ी दर से, और जब रस्सी टूट जाती है तो अंदर से ज्ञान की जो कड़ियां हैं, जंजीरें हैं, कड़ी बोलते हैं ना, वो दिखने लगती है। तो कर्मों ने उस ज्ञान को छुपा रखा है, और जैसे ही ये कर्म टूटते हैं वैसे ही अंदर का ज्ञान दिखने लगता है। किसको देखकर, आपको देखकर। और आप कब दिखे, कि ये पुष्प दीप लेके आया था आपके सामने, तो इस दीप से मैंने आपके तन को देखा, तो आपके तन को देखने से इतना काम हो जाता है। महावीर भगवान को देखते ही उनका वैराग्य आ गया। महावीर भगवान से बात तो अभी की नहीं थी, सिर्फ देखते ही इतना काम हो गया था। ठीक है। कृष्णा गरु धूप सुबास, कृष्णा मतलब होता है काला। कृष्णा मतलब क्या होता है, काले शब्द को भी कृष्णा के अर्थ में प्रयोग होता है, यहाँ उसमें ही है। कृष्णा गर धूप सुबास, कृष्णा यानी काली। धूप होती है तो लौंग जो होती हैं, धूप होती हैं, वो कैसी होती हैं, काले, थोड़ी काली सी होती हैं। तो कृष्णा घर धूप सुबास, और उनमें बहुत अच्छी बास आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, सुबास सुगंध आती है। 10 दिशी नारी वरे, और 10 दिशाओं में वो ऐसे नृत्य करती है, ऐसे घूमती रहती है, पूरे हॉल में भर जाएगी। यहाँ आप डाल दो और 10 मिनट बाद आओ, पूरे हॉल की 10 दिशाओं में वो भरी मिलेगी। तो कैसा लगता है, अति हर्ष भाव प्रकाश मानो नृत्य करे। और कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे आपके सामने अत्यंत प्रसन्न होके, अत्यंत प्रकाशित होकर पूरे मंदिर में नाच रही है वो धूप, पूरे मंदिर में वो क्या है, फूल गई है। तो अति हर्ष भाव प्रकाश, अंदर में अति हर्ष भाव का प्रकाश करके मानो नृत्य करे, मानो पूरे मंदिर में वो नृत्य, खुशी से नृत्य कर रही है कि भगवान को मैंने देख लिया। और ऐसी धूप से मैं आपकी पूजन करता हूँ। बहुविधि फल ले त्यू काल, आनंद राचत है कि बहुविधि फल ले त्यू काल, तीनों काल के बहुविधि जितने भी प्रकार के फल होते हैं ले आया हूँ आपके सामने। कि तीनों काल के जितने भी फल होते हैं, बहुविध जितने भी अच्छे फल होते हैं, वो सारे फल लेके आनंद राचत है कि मैं आनंद से राच रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, राचत है। तुम शिव फल देव दयाल, और ये सारे फल के बदले में आप मुझे एक शिव अकेला फल दे दो। शिव फल मतलब मोक्ष रूपी फल, कि ये सारे फल जो 3 काल के मैं फल लाया हूँ वो आप रख लो,
और इसके बदले में मुझे एक मोक्ष फल दे दो जो तीनों काल तक, अनंत काल तक रहने वाला है। तुम शिव फल देहु दयाल, तुम ही हम जांचत हैं कि इसलिए हम आपको देखते हैं, इसलिए हम आपके सामने याचना करते हैं क्या कि आप हमें शिव मोक्ष रूपी फल प्राप्त करा दो। और ये वाले फल अब हमें नहीं चाहिए। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पतु है, ये अर्घ कियो निज हेत, अपने कल्याण के लिए आपकी पूजन कर रहा हूं, आपके कल्याण के लिए नहीं कर रहा, आपका तो हो गया। यह अर्घ कियो निज हेत, अपने कल्याण के लिए, और तुमको अर्पित हूं और आपको समर्पित करता हूं। ध्यानत कीजो शिव खेत, और मेरे शिव रूपी खेत कर दो। किसको? भूमि समर्पित हूं कि आपकी, मेरी जो भूमि है ना, मेरी आत्मा जो भूमि की उपमा दे रहे हैं, इस भूमि को मैं क्या करता हूं, आपको समर्पित करता हूं। आप क्या कर दो, इस भूमि को खेत बना दो। भूमि और खेत में अंतर कि भूमि बंजर होती है, उसमें कुछ उगा नहीं जा सकता, तो कह रहे हैं कि इसको शिव खेत, मोक्ष रूपी फसल का खेत बना दो। इस बंजर भूमि को क्या कर दो कि इस बंजर भूमि को ऐसा खेत बना दो जिसमें मोक्ष रूपी वृक्ष लग सके। अभी तो इतनी बंजर आत्मा हो गई है कि उसमें धर्म आ ही नहीं रहा है, तो इस बंजर आत्मा को आप ऐसा करो कि इसमें थोड़ा खुदाई करो, इसको खेत बनाओ और इसमें धर्म का, मोक्ष का बीज डालो, तो कम से कम मोक्ष रूपी वृक्ष तो लग जाए। तो ऐसी उपमा दे रहे हैं कि मेरी बंजर भूमि को आप मोक्ष का फल लगा दो इसमें, इसको खेत बना के। तो ऐसी भावना यहाँ भाई है, भूमि समर्पित है और आपको मैं अपनी भूमि समर्पित करता हूँ कि ये खेत बन जाए। इस तरीके से इसके 8 अष्टक यहाँ पर हुए। 8 अष्टक में अष्टकों की विशेषता ही बताते हैं। मैंने कहा था ना कि पहली तरीके की जो पूजन होती हैं उनमें अधिकतर अष्टकों की विशेषता ही बताते हैं। तो ये जो ध्यानत राय जी ये बहुत प्राचीन कवि हैं, तो उस टाइम पे इन अष्टकों की विशेषता बता के पूजन की जाती थी। तो इनके 16 कारण भावना वाली पूजन, नंदीश्वर पूजन, पंचमेरु पूजन, इन तीनों में ही अष्टक को अच्छा बताया है। बाकी फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो नवीन पूजने आप पढ़ोगे तो उसमें अष्टक को हीन बता के भगवान को विशेष बता देते हैं। हमने समुच्चय पूजन पढ़ी थी, वो भी अभी कुछ साल पहले ही लिखी गई है, तो उसमें भी ऐसे ही किया था कि अष्टक को हीन बता के अब जो पूजन आती है वो इस पद्धति की लिखी जाने लगी हैं। तो ये पुरानी है इसलिए इनमें अष्टकों को महान बताते हैं। तो ये सारी विशेषताएं अष्टकों के बारे में ही है। चलिए इसकी ये जयमाला और देख लेते हैं। जयमाला में बता रहे हैं कि नंदीश्वर दीप कैसा है, ठीक है, तो आप उसको समझने की कोशिश करना कि किस जगह पर क्या क्या है, ठीक है। चलो, कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजे ये ठाई। कि कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के अंत 8 दिन की अंतिम 8 दिनों में ये 8 दिन माई की अष्टानी का पर्व मनते हैं। इन 3 महीनों के जो अंतिम के 8 दिन होते हैं उनमें ये 3 पर्व 8 दिन के ये अष्टानी का पर्व मनाए जाते हैं। नंदीश्वर सुर जात हैं और देव लोग नंदीश्वर जीव जाते हैं, हम पूजे ये ठाई और हम लोग यहीं इसकी पूजन करते हैं। अब वो नंदीश्वर दीप कैसा है वो बता रहे हैं। 163 कोटि योजन महा, कि 163 कोटि योजन यानी करोड़, 163 करोड़ योजन महा, इतना बड़ा है। 163 करोड़ योजन विस्तार वाला वो नंदीश्वर दीप है। उसमें 1,84,000 एक दिस में लहा और 1,84,000 यानी 84 लाख एक दिस में ला, और एक दिशा में 84 लाख योजन है। कि एक तरफ का कितना हो गया 84, जहाँ दीप है ना वो 84 लाख योजन, 84 लाख में उसका विस्तार है जो नंदी। जैसे इतना बड़ा ये पूरा दीप है, ठीक है, ये गोल है, तो ये तो हो गया 1,64,000। ये कितना 163 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब इसमें क्या है कि 84 लाख एक दिश और एक दिशा में 84 लाख है, कि 84 करके इतने से उसमें क्या है वो दीप, वो जो अपन नंदीश्वर दीप है तो उसमें जो 52 चैत्यालय हैं वो कितनी जगह में 84 लाख एक दिशा में। एक जो नंदीश्वर दीप का एक एरिया है जिसमें 52 है, 13 है, जिसमें 13 है, वो कितने का है कि 1,84,00,000 एरिया योजन
इतने 84 लाख योजन इतनी जगह में वो 13 है। 52 तो 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, तो ये जो 13 जितनी जगह में है वो है 84 लाख योजन की, कि लाख चौरसिया एक दिस में लहा। जी नहीं नहीं, 163 कोटि योजन महा। देखिए इतना बड़ा तो ये पूरा है, लेकिन इस पूरे में चैत्यालय नहीं है, चैत्यालय तो इस सेंटर में है, तो द्वीप तो इतना बड़ा है। हाँ, और उसके सेंटर में इतनी सी जगह में चैत्यालय है, तो 163 करोड़ योजन का तो द्वीप है पूरा, और उसमें मंदिर कितनी जगह में है कि लाख 84 लाख के एरिया में मंदिर है। तो इधर से इतना खाली है और यहाँ इतना खाली है, बीच में सेंटर में मंदिर होता है, तो इधर एक मंदिर, इधर एक मंदिर, इधर एक मंदिर और इधर एक मंदिर, तो वो जो मंदिर का एरिया है वो है 84 लाख योजन का। ठीक है। 8वां दीप नंदीश्वरम भास्वरम, कि 8वां दीप है और ये नंदीश्वर दीप ऐसा भास्वरम, भास्कर यानी ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के लिए भास्कर की, तो भास्वरम केवल ज्ञान में आया है। भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम, भौन मतलब होता है भव्य, भव्य बावन, और ऐसी विशाल विशाल प्रतिमाएं, अभी आएगा आगे कितनी बड़ी, ऐसी विशाल विशाल प्रतिमा कितनी कि 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, और उन प्रतिमाएं जो सुख का कारण है, उनको देख के ही सुख हो जाता है, उनको मैं नमन करता हूं। पहला हो गया। अब कह रहे हैं 4 दिशी 4 अंजन गृही राजही, कि 4 दिशाओं में, ये जो 4 दिशाएं है ना, इन चारों दिशाओं के बीचों में एक एक अंजनगिरी रहती है। ठीक है, 4 दिशाएं और चारों दिशाओं के बीच में एक एक अंजनगिरी राजी, सहस 84 एक दिश साज ही, और इसकी सहस्त्र 84, ऊपर लाख था ना, अब ये सहस्त्र हो गया कि 84 लाख एरिया में तो पूरा था, लेकिन बीच में जो अंजनगिरी है वो सिर्फ 84,000 योजन की है, तो आगे की जगह खाली पड़ी है और चीजों के लिए। बीच में 84,000 योजन की एक अंजनगिरी है, और 84,000 योजन की यहाँ, 84,000 योजन की यहाँ, 84,000 योजन की यहाँ, और यहाँ चारों तरफ एक एक हो गई। ठीक है। फिर कि ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, और कैसा आकार है कि ढोल के समान है, कि वो तबला होता है ना, जो नीचे से तो ऐसा आता है और ऊपर समतल होता है तो बजाते हैं, तो ये जो अंजनगिरी पर्वत है ना, ये ऐसे ही है कि नीचे से ऐसे कटोरे की तरह आते हैं और ऊपर आके समतल हो जाते हैं। तो ढोल सम गोल, ढोलक के समान गोल है, ऊपर तले सुंदरम, और ऊपर का तल समतल है, तल एकदम समतल है, सुंदर है। ठीक है। और फिर कह रहे हैं भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम, तो ये अंजनगिरी का बता दिया। अंजनगिरी सिर्फ सेंटर में है। ठीक है। नहीं नहीं, विस्तार वाला है, विस्तार ही बता रहे हैं, हाइट नहीं बता रहे, विस्तार ही बता रहे हैं सब चीजों का। ठीक है। इसके ऊपर मंदिर पे अभी आएंगे, पहले तो अभी पर्वतों का बताएंगे सबका, फिर पर्वतों के बताने के बाद उन पे इतने इतने बड़े बड़े मंदिर हैं वो बताएंगे। तो एक पर्वत बता दिया, तो यही पर्वत चारों दिशाओं में एक एक हो गया, तो 4 हो गए। अब इन 4 पर्वतों के ऊपर एक एक मंदिर होगा, तो कितने मंदिर हो गए? 4 मंदिर तो हमने समझ लिए, टोटल कितने हैं? 52, तो चारों में एक एक हो गया। अब कह रहे हैं एक एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी, क्या कि जो एक अंजनगिरी थी ना, इसके चारों दिशाओं में एक एक शुभ बावरी है। बावरी यानी पानी का तालाब, उसको बोलते हैं बावरी, कि एक एक पानी का तालाब है, कि एक एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी, कि चारों अंजनगिरियों के चारों दिशाओं में एक एक शुभ बावरी है। एक एक लाख योजन अमल जल भरी, और एक एक लाख योजन अमल जल उनमें भरा हुआ है, कि 1 लाख योजन इधर जल है, 1 लाख योजन इधर है, 1 लाख योजन इधर, और चारों साइड 1 लाख योजन, और उनमें क्या भरा हुआ है कि अमल जल भरी, चहु दिशी 4 वन लाख जो जन भरम, कि चारों दिशाओं में 4 वन है। अब जो बावरी है ना, तो बावरी के चारों दिशाओं में जहां जहां बावरी है वहीं पे फिर वन वन भी है एक एक, कि चहु दिशा 4 वन लाख योजन वरम, कि वो भी लाख योजन के ही वन है। कितने योजन? लाख योजन वनम,
कि लाख योजन के वो वन है वहां पर, कि उसके ऊपर ही वो बाबरी में मंदिर नहीं है, बाबरी पे फिर वन है, बाबरी के आगे फिर सोल बापीन मधी सोल गिरी दधि मुकम। और फिर ये जो चार है ना, तो कितनी हो गई? चार हो गई चारों दिशाओं में, और इन चारों दिशाओं के आगे फिर दो दो हैं, तो चार इधर की, चार इधर की, चार इधर की और चार इधर की, कितनी हो गई? कितनी? 8 थोड़ी ना, 16 हो गई, 16। अब 16 के आगे दो दो और हैं, तो कितने हो गए? 32 हो गए। तो वही सोल बाप नी मधी सोल गिरी दधि मुकम, इन 16 बापियों के मध्य में, मधी में 16 गिरी दधि मुकम, दधिमुख नाम के 16 पर्वत हैं। एक तो अंजनगिरी हो गई, अंजनगिरी के चारों ओर 4-4 तालाब हो गए, और उन तालाबों के अंदर एक एक दधिमुख नाम के 4-4 पर्वत हो गए। तो एक अंजनगिरी, उसके चारों तरफ एक दधिमुख, 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 तो 4 ये हो गए। तो 4 तो अंजनगिरी थी, और एक अंजनगिरी पे 4 दधिमुख, तो दधिमुख कितने हो गए? 16। 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, तो 4 अंजनगिरी, 4 दधिमुख। ठीक है, अब उसके आगे जा रहे हैं। सहस्त्र 10 महायोजन लखत ही सुकम, और ये दधिमुख पर्वत कैसे हैं कि सहस्त्र 10 महायोजन, 10,000 योजन के हैं। सहस्त्र 10 योजन, 10,000 योजन के ये दधिमुख पर्वत हैं। लखत ही सुकम, और इनको देखकर ही सुख हो जाता है। बावरी कौन दो माही दो रति करम, और ये जो बावरी है ना, इन बावरी के कौन यानी कोने में 2 रतिकर पर्वत हैं। तो कितने हो गए कि 4 4 4 थे, 4 रतिकर हो गए एक दिशा में, 4 रतिकर के आगे 2-2 रतिकर, वो 4 दधिमुख हो गए, 4 दधिमुखों के आगे 2-2 रतिकर हो गए। तो एक रतिकर, एक दधिमुख के आगे 2 रतिकर, फिर इस वाले दधिमुख के आगे 2 रतिकर, इस वाले, तो टोटल कितने हो गए? 8। 8 कितने हो गए? रतिकरम 8 हो गए। 8 इधर के, 8 इधर के, 8 इधर के और 8 इधर के, कितने हो गए कि 32 हो गए। 8 एकम 8, 16, 30, 24, 8 चुको 32, तो 32 रतिकर हो गए। 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिमुख। रतिमुख है, क्या नाम है? रतिकर, रतिकर हो गए। तो टोटल जोड़ लो, 32, 16 और 4 हो गए 52। 32, 16 और 4 को आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे कि 52 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 52 हो गए। कि बावरी कौन 2 माही 2 रति करम, कि बावरी के कोने में 2-2 रति करें। अब कह रहे हैं सैल 32, तो कितने हो गए? 2-2 हैं तो कितने हो गए? सैल यानी पर्वत 32, ये पर्वत 32 पर्वत एक सहस्त्र योजन, 1000 योजन वाले हैं। दधिमुख तो 10,000 योजन का था, ये कितने के हैं कि 1,000 योजन के हैं। कितने हैं? 32। अब कह रहे हैं 4 16 मिले सर्व 52 लहे, और इस 32 में 4 और 16 मिले, मिला दो तो सर्व टोटल मिला के कितना हो जाता है कि 52 लहे, 52 हो जाते हैं। तो सेंटर में 1, ठीक है, सेंटर के चारों में 1-1, कितने हो गए? 5। अब इनके आगे 2-2, तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, ये कितने हो गए? 8। 8 हो गए। तो 1 और 4 कितने हो गए? 5। 5 और 8 13। तो एक दिशा में 13, इस दिशा में 13, इस दिशा में 13 और यहाँ 13, 13 13 13 13 52। तो या तो 13 13 करके जोड़ लो, या 4 16 और 32 करके जोड़ लो, 52 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 52 ये रतिकरम 52 टोटल हो गए। एक शीश पर एक जिन मंदिरम, कि अभी तो क्या बता रहे थे? अभी तो पर्वत ही दिखा रहे थे, अभी भगवान पे नहीं आए थे। ये पर्वत है शीश, इनके शिखर पर सबसे ऊपर एक एक जिन वरम, जिन मंदिरम, एक एक जिन मंदिर है। तो जिन मंदिर भी कितने होंगे कि 52 होंगे, क्योंकि 52 पर्वत हैं। और बिंब 8 100 रत्नमयी सोही, और उनमें कितने मंदिर, कितने जिन बिंब हैं कि हर मंदिर में 108 108 108 प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक मंदिर में, टोटल की नहीं कह रहे
कि हर मंदिर में 108 प्रतिमाएं, एक भी नहीं 108 प्रतिमा हर मंदिर में नियम से होती हैं सारे कृत्रिम चैत्यालयों में। और देव देवी सर्व नयन मन मोहिने, और इतनी सुंदर होती हैं कि देव और देवियों के सभी के मन को नयन को हर लेती हैं। यदि देखते जाएं तो देखते ही रह जाते हैं, मन नयन को हर लेती हैं। 500 धनुष तन पद्म आसन परम, और 500 धनुष इतना बड़ा आकार होता है। कितना बड़ा? 500 धनुष लंबी पद्मासन की प्रतिमाएं होती हैं, खड़गासन की नहीं होती। कौन सी होती हैं? पद्मासन की होती हैं। और कितनी बड़ी होती हैं कि 500 धनुष योजन ऊंची प्रतिमाएं। 525 धनुष योजन के कौन थे? आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान थे। और 500 धनुष योजन के भरत चक्रवर्ती थे। तो जब आप उनके वो युद्ध वाला चित्र देखते हो तो बाकी के लोग तो इतने इतने से दिखते हैं, वो इतने बड़े दिखते हैं। तो इतने बाहुबली भगवान जितने बड़े थे उतनी बड़ी जिन प्रतिमाएं 500, वो तो 525 थे, भरत चक्रवर्ती 500 के थे। तो इतनी बड़ी बड़ी जिन प्रतिमाएं, और खड़गासन में हो तो फिर भी पतली होती है, पद्मासन में बैठी है तो जितनी लंबी उतनी चौड़ी भी होती है। फिर कि इतनी बड़ी बड़ी जिन प्रतिमाएं वहाँ पर होती हैं। हम जाएं तो हमें तो बस उसका पैर के नाखून का एक हिस्सा से में आ जाए। हम तो प्रतिमा देख ही नहीं पाए, हम तो मंदिर में ही नहीं जा पाए। चलते चलते ही हमारी जिंदगी भर, हमारी 60 साल की उम्र खत्म हो जाए इतने अंदर जाते जाते। 1 योजन, इतना 1-1 लाख योजन है, इतना चलने में हम तो गेट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे उसके। इसलिए देव लोग जाते हैं और 1 सेकंड में चले जाते हैं। मन किया यहाँ से वहाँ चले गए और दर्शन करके वापस भी आ गए। चलिए ठीक है। और अब ये प्रतिमाएं कैसी होती हैं कि लाल नख, नख कैसे हैं? लाल नख, मुख नयन, और मुख और नयन श्वेत अरु श्वेत, श्याम अरु श्वेत हैं कि सफेद और काले भी होते हैं। लेकिन नख कैसे होते हैं? लाल होते हैं, नाखून लाल होते हैं। रंग किसी का श्वेत होता है और किसी का स्वर्ण होता है, श्वेत और श्याम होता है। श्याम रंग भौएं, और ये भौएं होती है ना, भौएं ये कैसी होती हैं कि ये श्याम रंग की होती हैं। सिर केस छवि देते हैं, और सिर के केस भी इसी के जैसे होते हैं और छवि देते हैं कि बहुत सुंदर वो लगते हैं। कि भौएं भी होती हैं, सिर के केस भी होते हैं, और कौन से कलर के? कि काले रंग के होते हैं, सफेद बाल नहीं होते, काले। बचन बोलत मानो, और ऐसा लगता है कि सामने से बोल ही रहे हो, ऐसा लगता है कि अपन से बात कर रहे हो। ऐसा बचन बोलत मानो हसत कालुस हरम, और ऐसा प्रसन्न होते हो कि अपने अंदर की कालुसता को हर लेते हैं। उनको देखते ही अंदर की कालुसता चली जाती है। कोटि शशि भानु द्युति तेज छिप जात है। समझ में आ गया? ये कह रहे हैं कि कोटि शशि, 1 करोड़ सूर्य का तेज भी उस प्रतिमा के सामने छुप जाता है। इतना तेज है उस प्रतिमा में कि 1 करोड़ सूर्य लाके रख दो तो कितनी धूप पड़ेगी कि जल जाए, रोटी तो ऐसे ही सिक जाए। गर्मी में देखो धूप, तो ऐसे 1 करोड़ सूर्य की धूप आ जाए, उससे जितना प्रकाश होता है उससे ज्यादा तेज इन प्रतिमाओं में होता है। महावैराग्य परिणाम ठहरात है। और जिन जीवों का वैराग्य परिणाम नहीं आता, इन प्रतिमाओं को देखकर उसको वैराग्य परिणाम ठहर जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए उस आत्मा में, वरना तो भाग जाता है। हमें वैराग्य आता है ना कि कोई हमें कहानी सुनाई, हमें वैराग्य आता है और घर जाके हम फिर सही हो जाते हैं, खत्म। इसका वैराग्य ठहर जाता है, हमारा वैराग्य ठहरता नहीं है। फिर बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, वयन नहीं कहें लखी, उनको देखकर लखी, होत सम्यक धर्म, उनको देखकर, बयन यानी होता है उनकी शरीर को, बयन यानी शरीर, लखी यानी देखकर, होत सम्यक धर्म, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को धर लेता है। क्या करके? उनके बयन, उनके शरीर को देखकर ही ये सब धर लेता है। बौन बावन प्रतिमा, ऐसी भव्य बावन प्रतिमाओं को नमो सुख करम, नमन करो जो सुख कर है, सुख का कारण है। एक बात और बता दूं कि इसमें ऐसा कह तो रहे हैं कि बाल काले होते हैं, नाखून लाल होते हैं, और श्वेत श्वेत श्याम और श्वेत होता है, उनके बाल नहीं होते, उनके नाखून नहीं होते।
अलग से उस पर कलर नहीं पोता जाता, तो फिर क्या होता है कि वो मूर्ति की जिस पत्थर की, जिस मणि की मूर्तियां बनी होती हैं, वो मणि ही ऐसी होती हैं कि नाखून लाल रंग के दिखते हैं, बाल काले रंग के दिखते हैं, भौएं काले रंग की दिखती हैं। आप अपनी मूर्ति में भौं पर काला रंग पोत दो तो ये तो खंडित हो जाए, ये पूजने योग्य ना है, क्योंकि मूर्ति तो सिर्फ एक पत्थर की होती है। अगर उस पर धागे बराबर परिग्रह भी आपने डाल दिया तो वो पूज्य नहीं है। यदि आप उसके लाल कलर की नेल पॉलिश लगा दो तो वो पूज्य नहीं रहेगी। तो लाल कैसे कि भाई वो प्रतिमा ही ऐसी चमत्कारी है कि उसके नाखून अपने आप लाल दिखते हैं, उसकी बाल अपने आप काले दिखते हैं, उस पर कुछ लगाया नहीं होता, वो एक शुद्ध मणि होती है, अखंड मणि होती है, लेकिन उसका चमत्कार ही ऐसा है, अतिशय ही ऐसा है कि ऐसा उसमें दिखता है। आखिरी में कह रहे हैं नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहें, ध्यानत लीनो नाम यही भगति शुभ सुख करे। कि भैया इन प्रतिमाओं की महिमा को और नंदीश्वर की महिमा को हम क्या कहें, ध्यानत कह रहे हैं कि इनका ही नाम लेते रहो तो क्या इसी भक्ति से तुम शिव सुख चले जाओगे, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। इसकी भक्ति, देवसास गुरु की भक्ति अपने मंदिर में, अपने मन में बनाए रखना, अपने चित्त में रखना। तो ऐसा हम देवसास गुरु की भक्ति करते रहें और मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करें इसी भावना से। तेजानंदी शुद्ध निज में बताई क्या अनंत काल है, उसके लिए जिनवान वंदना सतकाल है। और शाम